मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 10 दिसंबर को राजस्थान प्रवासी दिवस मनाया जाएगा। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों के लिए सरकार जो है वो अलग से विभाग बनाएगी, क्योंकि प्रवासी राजस्थानियों से समन्वय बनाने का जो कार्य है वो ये विभाग करेगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमारे प्रवासी भाई देश ही नहीं दुनिया में प्रवासियों तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और उनको राजस्थान की धरती से प्रेम है। वो राजस्थान की मिट्टी से प्रेम करते हैं, राजस्थान के विकास के लिए वो तत्पर है, इसलिए हमने ये दिन घोषित किया है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ी घोषणा करते हुए आज के दिन को यानी कि 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा और इसी के साथ ही एक अलग से विभाग भी बनाया जाएगा। जो हमारे प्रवासी भाई हैं वो देश में नहीं दुनिया में है और उनका राजस्थान की धरती से बहुत प्रेम है। वो यहाँ की संस्कृति से, यहाँ की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। और मैं जब भी कभी देश के विभिन्न राजधानियों में, विभिन्न शहरों में मैं गया तो उनके मन की इच्छा थी और मैं कई कंट्रियों में भी गया, वहां भी मुझे प्रवासी राजस्थानी मिले, क्योंकि वो राजस्थान की मिट्टी से प्रेम करते हैं। इसलिए हमने एक प्रवासी राजस्थानी का डे हमने आज जो 10 दिसंबर है इसको हमने घोषित किया है कि हमेशा ये प्रवासी राजस्थानी दिन मनाया जाएगा। और ऐसे वो हमारे सभी लोग जो देश और दुनिया में हैं उस दिन वो यहाँ आएंगे, अपने गांव जाएंगे, गांव में जाकर के देखेंगे कि जिस गांव को उन्होंने और उनके पूर्वजों ने इतने दिन बाद छोड़ा है, एक दिन उस गांव की आबो हवा में वो रहे हैं और यही उनका है। और वो निश्चित रूप से राजस्थान के विकास के लिए वो तत्पर हैं। वो हमेशा मिट्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने ये दिन घोषित किया है और मुझे विश्वास है कि प्रवासी राजस्थानी भाइयों का बहुत बड़ा सहयोग हमें मिल रहा है। और अब सच बेधड़क की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एफएसएल के पॉलीग्राफ टेस्ट से सॉल्व हो रहे हैं केस और पुलिस को उलझे हुए केसों में जांच में नई दिशा मिल गई। पॉलीग्राफ टेस्ट में धड़कन, ब्लड प्रेशर, सांस की दर और अन्य शारीरिक गतिविधियों से पता चलता है कि व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। और ये पॉलीग्राफ जो टेस्ट है वो 3 चरणों में पूरा होता है। पुलिस को पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए पहले कोर्ट से अनुमति लेनी होती है। हालांकि इस टेस्ट की रिपोर्ट में जो मान्य है वो कोर्ट में जो मान्यता होती है उसके बाद ही मान्यता मिलती है। पॉलीग्राफ लैब की स्थापना के बाद पुलिस को दुष्कर्म, हत्या और लूट, चोरी समेत अन्य कई उलझे हुए केसों में बड़ी सफलता हाथ लगी। और गंगानगर में हुई एक हत्या के मामले में भी महिला की गिरफ्तारी के बाद में उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया तो महिला बेकसूर निकली और पुलिस ने नई दिशा से इसकी जांच शुरू की और चौमू इलाके में एक युवती के अपहरण के मामले में गिरफ्तार करने के बाद 5 आरोपियों का पुलिस ने 1 माह बाद पॉलीग्राफ टेस्ट कराया। तो सामने आया कि वो आरोपी नहीं थे और पुलिस ने नई दिशा में जांच करके केस को सॉल्व किया। तो सच बेधड़क की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे हैं, जहां पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के बाद में पता लगता है कि व्यक्ति सच बोल रहा है या फिर झूठ। और गंगानगर में हुई हत्या के बाद भी ये खुलासा हुआ कि आरोपी जो है वो झूठ बोल रहा था। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
ओम प्रकाश, इस तरीके से पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाता है और उसके बाद में ये पता लगता है कि व्यक्ति सच बोल रहा है या फिर झूठ। तो इससे देखिए पुलिस को कहीं ना कहीं काफी सहायता मिलती है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, प्रदेश एफएसएल टीम है जो दुष्कर्म, दरिंदगी और क्रूरता करने वाले अपराधियों को फांसी तक पहुंचा चुकी है। तो इधर पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट देकर पुलिस भी अब उलझे हुए केसों में भी नई दिशा दे रही है। मैं बता दूं कि एफएसएल में पॉलीग्राफ लैब की स्थापना पिछली सरकार में हुई थी। यदि कोई सही है तो उसे पॉलीग्राफ टेस्ट करने से नहीं डरना चाहिए, और पॉलीग्राफ टेस्ट एक लाइव डिटेक्टर टेस्ट है, से नहीं डरना चाहिए। इससे पुलिस यदि किसी भी केस में उलझ जाती है तो पॉलीग्राफ टेस्ट करवाती है। इसके लिए जिसका पॉलीग्राफ टेस्ट होता है उसकी सहमति और कोर्ट से अनुमति लेनी होती है। इससे व्यक्ति के सच और झूठ बोलने का पता चल जाता है। एफएसएल में ये स्थित जो पॉलीग्राफ टेस्ट विंग है उसके हेड हैं और एक्सपर्ट हैं मुकेश। तो जांच के दौरान व्यक्ति के दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, सांस की दर व अन्य शारीरिक गतिविधियों में जब बदलाव का पता लगता है तो उससे सच या झूठ बाहर निकल जाता है। और इसमें शराब पीने और नशा करने, ब्लड प्रेशर को बीमारी से ग्रसित होने वालों की ये जांच नहीं की जा सकती। ये 3 चरणों में जांच होती है। पहले चरण में अपराधी का संदिग्ध व्यक्ति को पॉलीग्राफी प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी जाती है। प्री टेस्ट के लिए 10 से 15 सवाल तैयार किए जाते हैं, जिससे 3 तरह के प्रश्न होते हैं। 3 तरह के प्रश्नों में डायरेक्टर प्रकरण से संबंधित सामान्य तथा व्यक्ति के निजी प्रश्नों को जोड़कर प्रश्नावली तैयार की जाती है। इसकी सूची रिकॉर्डिंग होती है। और ये प्रथम चरण आधे घंटे के ब्रेक के बाद संदिग्ध जो व्यक्ति होता है उसकी मशीन की सहायता से तैयार की गई प्रश्नावली के आधार पर प्रश्न उत्तर दिए जाते हैं। जिससे कम से कम 3 बार या इससे अधिक बार 5 बार प्रशिक्षण कर ग्राफ रिकॉर्ड किया जाता है। वह ग्राफ संदिग्ध व्यक्ति के हाई बीट, प्लस ब्लड और ब्लड प्रेशर तथा के अन्य जो इलेक्ट्रोग्राम के आधार पर रिकॉर्ड होता है। इस प्रकार ये 3 टेस्ट होते हैं। पिछले दिनों 3 बड़ी घटनाओं में एफएसएल में पॉलीग्राफ टेस्ट कराए गए थे, जिसमें एक गंगापुर हत्या का मामला था, जिसमें एक महिला को गिरफ्तार कर लिया था और वो करीब 1 महीने तक जेल में भी रही। जब वह बाहर आई तो उसने एक एप्लीकेशन लगाई कि ये जो मेरी गिरफ्तारी है वो गलत की गई है। तो उसके बाद में पुलिस ने कोर्ट से अनुमति लेकर उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराया तो सब सच सामने आ गया और वह महिला बेकसूर निकली। इसके बाद में पुलिस की जांच नई दिशा की ओर निकली, कई दूसरे आरोपी गिरफ्तार हुए। इसी प्रकार कई घटनाएं हैं जिसमें पॉलीग्राफ टेस्ट से पुलिस को काफी मदद मिली है और जो उलझे हुए केस हैं वह सुलझे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट होती है वो कोर्ट में मान्य नहीं होती, हालांकि पुलिस को एक जांच की नई दिशा मिल जाती है। जी ओम प्रकाश, धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पॉलीग्राफ टेस्ट से पुलिस को हर केस को सॉल्व करने में एक नई दिशा मिल रही है, जिससे आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को और आसानी मिल रही है। और एफएसएल के पॉलीग्राफ टेस्ट से अब जो केस हैं वो सॉल्व हो रहे हैं। हालांकि इस पॉलीग्राफ टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में मान्य नहीं होती है। और पॉलीग्राफ टेस्ट से धड़कन, ब्लड प्रेशर और सांस के दर और अन्य शारीरिक गतिविधियों का भी पता लगाया जाता है। और ये पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो 3 चरणों में कराया जाता है। और पुलिस को भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से पहले कोर्ट से आदेश लेना पड़ता है। हालांकि इस टेस्ट की जो रिपोर्ट होती है वो कोर्ट में मान्य नहीं होती है, लेकिन फिर भी पुलिस को अब काफी आसानी हो रही है। पॉलीग्राफ टेस्ट के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान कर पा रही है। और हाल ही में जो केसेस सामने आए उनमें भी पुलिस ने पॉलीग्राफ टेस्ट के माध्यम से पता लगाया कि आरोपी सच बोल रहा है या फिर झूठ। दौसा में बोरवेल में बालक के गिरने के मामले में दौसा एसपी रंजिता शर्मा घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और 23 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी बोरवेल से जो मासूम आर्यन है उसको अभी तक नहीं निकाला जा चुका है। और एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार आर्यन को निकालने का प्रयास कर रही है। सवाई माधोपुर और जयपुर से भी बड़ी मशीनें मंगवाई जा रही और 23 घंटे का वक्त जो है वो गुजर चुका है, लेकिन अभी तक जो मासूम है वो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। और लगातार जो एनडीआरएफ की टीम है वो बच्चे तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ऑक्सीजन पाइप भी बच्चे तक पहुंचाई जा रही है ताकि बच्चे की जो सांसें हैं वो सुचारू रूप से चल सके।
रामगढ़ क्षेत्र में नौगांव तहसील अंतर्गत मुबारिकपुर कस्बे को पिछली कांग्रेस सरकार ने नगरपालिका घोषित कर दिया था। नगरपालिका के परिसीमन में पाटा ग्राम पंचायत को भी जोड़ लिया गया और वार्ड पार्षदों ने नगरपालिका में लगातार कार्य किया, लेकिन 2200 रुपये नगरपालिका द्वारा पार्षदों को मासिक भत्ता देने का निर्णय लिया गया था। उसके बाद भाजपा सरकार में मुबारिकपुर नगरपालिका को नगरपालिका के दर्जे से निरस्त कर दिया गया। इस मामले में नगरपालिका के अध्यक्ष और ग्रामीणों ने नगरपालिका का दर्जा हटाने के विरोध में बाजार को बंद कर धरना प्रदर्शन किया था। वहीं अब पार्टी के पार्षदों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में पार्षद मासिक भत्ता दिलवाने की मांग कर रहे हैं। पाटा के पार्षदों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंप दिया है। ये एप्लीकेशन दे रहे हैं, पंचायत वो हुई थी हमारी नगरपालिका, तो उसमें हमारा भत्ता कुछ नहीं मिला, तो इसकी वजह से हम एसडीएम साहब को और मुख्यमंत्री जी को अपना समाचार सुनाना चाहते हैं। हम रामगढ़ उप अधिकारी के यहाँ पहुँचे हैं अपनी मांग को लेकर। करीब हमारे 2023 में नगरपालिका मुबारिकपुर बनी थी, करीब 1 साल चली, तो उसके बाद हमारा जो नगर पार्षदों का सारा भत्ता था वो हमारा नहीं मिला। उसके उपरांत हम यहाँ एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री सीएम साहब के ज्ञापन के जरिए हमें भीलवाड़ा में यूआईटी कार्यालय के सामने अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम और अतिक्रमणों में विवाद हो गया। आपको बता दें कि इस बीच खूब धक्का मुक्की और गाली गलौज हुआ, जिससे उच्च अधिकारियों की समझाइश के बाद मामला शांत किया गया। ये कार्रवाई जिला कलेक्टर के निर्देश पर शहर में चलाए जा रहे अतिक्रमण के खिलाफ अभियान के तहत हुई थी और प्रशासन की टीम और अतिक्रमण में विवाद हो गया। अतिक्रमणकारियों और टीम में धक्का मुक्की हुई। आपको बता दें कि जो शहर में अतिक्रमण हो रहा है उसको हटाने के लिए प्रशासन की टीम जब मौके पर पहुंची तो अतिक्रमणकारियों में और प्रशासन की टीम में धक्का मुक्की हो गई। ये विवाद बढ़ गए। डीडवाना जिला मुख्यालय और उपखंड क्षेत्र में कस्टोडियन जमीनों को सरकारी संरक्षण में लेने का विरोध हो रहा है। इस कड़ी में आज अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से जिला कलेक्ट्रेट के सामने किसानों ने महापड़ाव डाला। इस महापड़ाव में क्षेत्र के अनेकों गांवों से सैकड़ों किसान जुटे और प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध जताया। किसानों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए किसानों को उनके खेतों से बेदखल करने का आरोप लगाया। साथ ही किसानों को वापस खातेदारी अधिकार देने की भी मांग की और सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। कस्टोडियन जमीनों को सरकारी संरक्षण देने का ये मामला है। ये आज की जो हमारी मीटिंग है, महापड़ाव है, मेन मुद्दा हमारा है कि कस्टोडियन की जो ज़मीन है, जो 4,500-5 हज़ार बीघा ज़मीन डीडवाना के आसपास के गांवों में है, जो किसान काबिज है, सालों से काबिज है। कुछ हमारे भाई जब विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए, उनके नाम अब इस ज़मीन के अंदर है। तो बार बार प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है और आज तक इन समाजों के लोगों ने राजनीतिक पार्टियों को वोट दिया, कई भी सरकारें बनाई, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, लेकिन किसी भी नेता की इच्छा शक्ति नहीं थी कि ये कस्टोडियन की ज़मीन इनके नाम करवाई जाए। बल्कि पूरे राजस्थान के अंदर सिर्फ शिवाय डीडवाना के अलावा कहीं कस्टोडियन की ज़मीन नहीं है, सब किसान। जयपुर ग्रामीण के मनोहरपुरा थाना से खबर है, जहां पकड़े गए 5 नकबजनों के लिए फिंगर फुटप्रिंट लिए गए हैं। 5 नकबजन जो है वो पुलिस रिमांड पर चल रहे थे और गैंग के अपराधियों का रिकॉर्ड तैयार कर उनकी पूरी हिस्ट्री शीट अब खुलवाई गई है। जयपुर ग्रामीण के मनोहरपुरा थाना का ये पूरा मामला है, जहां 5 नकबजनों के फुटप्रिंट लिए गए हैं और ये 5 नकबजन जो है वो पुलिस की रिमांड पर चल रहे थे और गैंग के इन अपराधियों का रिकॉर्ड तैयार करके पुलिस ने इनकी पूरी हिस्ट्री शीट खुलवा ली है। ये 5 जो नकबजन है ये पुलिस के रिमांड पर चल रहे थे और इनके फुटप्रिंट लिए गए, फिंगर और फुटप्रिंट लिए गए और ये 5 नकबजन जो है वो पुलिस की रिमांड पर चल रहे थे। जयपुर के मनोहरपुरा थाना से बड़ी खबर आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। अलवर के राजगढ़ में एक युवक को पुलिस में शिकायत करना और एक लूट के मामले में गवाही देने का विचार करना महंगा पड़ गया।
दरअसल 12 भड़कोल चौकी से पानी की पाइपलाइन जोड़ने आई पुलिस ने एक परिवार के साथ सरेआम जमकर मारपीट की। पुलिस की ओर से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं अब पूरे मामले में पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। सर, मेरा नाम महबूब खान, गांव बिलेटा, थाना राजगढ़, पुलिस चौकी 12 भड़कोल। घटना यह है कि सर अभी पुलिस वाले आज मेरे घर पे ज़बरदस्ती घर वालों को पीट रहे हैं, मार रहे हैं। 3-3 गाड़ी लेके लेडीज़ पुलिस लेके और मार रही है। भाई को मारा, बीवी को मारा और बच्चों को मारा। क्योंकि सर वो वीडियो बना रहे थे। घटना एक ऐसी है कि 27/11/2024 को एक लूट की घटना हुई थी हमारे गांव में सर। और लूट की घटना का मैंने देखा था आंखों से। तो उसी से जो आरोपी था लूट करने वाला, वो मेरे पड़ोस में रहता है। तो वो सर उसकी लाइन मेरे खेत से जा रही थी पानी की। उसमें मेरे इकरारनामा था कि आप पानी पियोगे आराम से इसमें से। और उसने फिर उसको मेरे को दबाने के लिए कि आप उसमें गवाह देंगे, आपने देखा है मैटर को। तो वो जो है कि एक तरीके से मेरे को वो कनेक्शन भी काट गया और उसने खुद ने मैटर बनाने के लिए पानी की लाइन को उखाड़ गया। और उखाड़ने के साथ पुलिस ने शिकायत दी कि मेरी। और अब भीलवाड़ा की बिजौलिया से खबर है, जहां 110 फीट गहरी खदान में डंपर गिर गया और टक्कर के बाद खदान में डंपर गिरा, जहां चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई और सहयोगी चालक जो है वो खदान के अंदर गिर गया। आपको बता दें कि खदान में 40 फीट पानी भरा हुआ है। बिजौलिया के सुखपुरा गांव की ये पूरी घटना है और फिलहाल मौके पर पुलिस और डिफेंस टीम जो है वो सहयोगी की तलाश कर रही है। और टक्कर के बाद में डंपर जो है सहयोगी जो है वो अंदर गिर गए और फिलहाल पुलिस सहयोगी चालक को खदान से निकालने की कोशिश में जुटी हुई है। खदान में 40 फीट पानी भरा हुआ है। बिजौलिया के सुखपुरा गांव की पूरी